हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आज की क्लास में आपको एनसीईआरटी के चैप्टर सॉल्यूशन का इंडेक्स का क्वेश्चन 2.3 आपको मैं बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन से में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि मोलरिटी कैसे फाइंड की जाती है। क्वेश्चन ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी लैंग्वेज समझने में। तो मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट समझाने का कोशिश करूँगा। आइए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चंस और आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ लिख रखा है कि मोलर मास। आप देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितने होते हैं 59 प्लस मैंने दे दिया 14 नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। इसको मैंने मल्टीप्लाई 3 से कर दिया बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे 3 थे। और मैंने ट्वाइस कर दिया मतलब मल्टीप्लाई कितना कर दिया 2 कर दिया बिकॉज यहाँ 2 आपको ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर मैं आगे की बात कहूँ तो देखिए 16 6s2 है 6 है और H2O का जो टोटल मोलर मास होता है कितना होता है 18 होते हैं 18 होते हैं। मैं इसका अगर कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ हो जाएगा 59 और कोर्स प्लस यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 48 और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ मैं करूँ तो ये हो जाएगा 108। ऑलराइट, अगर मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा 59 प्लस यहाँ हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 108। अगर मैं टोटल को अगर मैं ऐड करूँ यहाँ से देखिए 59 प्लस 2 2 जा 4 2 6 कितने हो जाएंगे 12 और यहाँ हो जाएगा 108। टोटल को ऐड करने के बाद लगभग जो आ जाएंगे 291 ग्राम पर मोल। ये आपके कौन सी वैल्यू आ गई तो एमवी की वैल्यू आ गई। जो मैंने आपको बताया था कि मोलर मास जो निकाले जाते हैं एमवी की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, क्वेश्चंस में आपके दिए हुए कितनी डब्ल्यूबी की वैल्यू दी हुई कितनी है 30 ग्राम। यहाँ तक कोई तो डाउट नहीं है आपको। साथ ही साथ आपके पास वी एल की वैल्यू रखी है और वी एल आपके पास कितना है तो 4 लीटर है। कितना लीटर है स्टूडेंट्स 4 लीटर। इस 4 लीटर को हम अगर चेंज कर देंगे लीटर में तो 4000 कितना हो जाएगा मेरे पास इतना। इसका मतलब 4000 ml हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप आपको समझ में बातें आ रही होंगी। अगर मैं इन सारे कैलकुलेशन को फॉर्मूला पर मैं पुट कर दूँ, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल ए जिसको मैं कहता हूँ मोलरिटी। मोलरिटी के फॉर्मूले लेते हैं डब्ल्यूबी मल्टीप्लाई क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ होते हैं एमबी और यहाँ क्या होते हैं वी एम एल। यहाँ वी एल बी होता है लेकिन ऊपर 1000 मल्टीप्लाई के आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं अगर मोलरिटी केस बताऊँ तो मोलरिटी क्या हो जाएंगे डब्ल्यूबी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 30 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय एबी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 291 और आपके पास जो दे रखा है वैल्यू वीएल का वो कितना दे रखा है 4000। ऑलराइट, मैं यहाँ से पूरी कैंसिल कर दिया नंबर को। यहाँ से कैंसिल मैं अगर करूँगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 50। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे, आप नोट भी करते होंगे इस चीज़ को। अगर मैं आगे का कैलकुलेशन करूँ तो आगे कैलकुलेशन करने के पहले यहाँ देखिए एम इक्वल्स टू मैं मान रहा हूँ 15 अपॉन क्या आ जाएगा 291 इंटू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। देखता हूँ कि ये कैंसिल हो सकता है 3 से। मैंने 3 डिजिट का बोर्ड लगाया 3 5 जा हो जाएंगे 3 7 जा और सॉरी 3 9 जा और 3 7 जा हो जाएंगे। ऑलराइट, मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो एम इक्वल्स टू आपके पास 5 अपॉन 2 7 जा कितना 14 हो जाएगा यहाँ और 2 9 जा 18 और कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अगर हम इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 194 से किसको डिवाइड करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगाकर यहाँ 0 एक और 0 लगा देता हूँ मैं,
ठीक है। अब मैं इसको कितने टाइम्स में लगाता हूँ, अब मैं अगर देखता हूँ 3 टाइम्स में लगाने के बाद तो 3 ज़्यादा हो जाएगा। आई होप ये मैं 2 से लगा देता हूँ इसको, ठीक है ना। मैं 2 से अगर इसको वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8 और 2 1 और कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको, यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए बात। यहाँ से मैं अगर बात सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितने हो जाएंगे, 2 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। यानी लगभग जो आपके पास जो कैलकुलेट करने के बाद, डिवीजन करने के बाद जो मेरे पास आंसर मिला वो कितना मिला, 0.02 मोलर। ये मेरा क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। हो सकता है आगे डिवीजन करने के बाद 0.03 भी आ जाए, लेकिन आगे डिवीजन आप कर लोगे। मैंने एक बेसिक सा मेथड बताया, बेसिक सा रूल बताया, जिससे आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चंस पहले आप अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बी क्वेश्चंस, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बी आपके पास लिखा हुआ है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 डायल्यूटेड टू 500 ml। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं मोलरिटी का डेफिनेशन कहूँ तो यही होते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यही बात होती है। मतलब ये बात मैं कहूँ यहाँ पे, अगर मैं एम कहूँ, एम रिप्रेजेंटेड फॉर मोलरिटी, और मोलरिटी के केसेस में तो बात यही कर रही है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, वह कहाँ पर जो होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यही बात कहता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। और किस में होनी चाहिए, जो मेरे पास वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए लीटर में। बिल्कुल कोई शक नहीं इस बात से, यस। तो हमें सबसे पहले बात निकालना है NB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे कैसे इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आपके पास दे रखा 30 ml ऑफ 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml, यानी 1000 ml 1000 मिलीलीटर में मेरे पास जो मोल्स है, 1000 मिलीलीटर किसका है, तो H2SO4 का है। किसका है, H2SO4 का है। यही बात है, 1000 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 contains 0.5 मोल। कितना रख रहा है, 0.5 मोल्स। ऑलराइट, यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है आपको। मैं अगर बात करता कि अगर मेरे पास 1 ml होते, कितने होते, 1 ml होते, तो मैं क्या कहता, 1 ml के लिए कितनी होनी चाहिए थी, तो 0.5 अपॉन कितनी आ जाते, 1000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने मोल हो जाते, होते कि नहीं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कहा कि 1000 मिलीलीटर की बात नहीं हो रही है, कहा कि 30 मिलीलीटर में मेरे पास कितने मोल्स होंगे। तो मैं अगर 30 मिलीलीटर की अगर मैं बात करता तो क्या हो जाते, 0.5 अपॉन, और यहाँ का हो जाता 1000 और मल्टीप्लाई कितना आते, 30 हो जाते। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ डेसिमल ब्रेक कर जाता तो एक आसानी से ये डेसिमल नीचे आ जाता। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास आ रहा है 5 3 जा 15 और अपॉन कितना हो गया आपके पास 1000। मैं आगे कैंसिल नहीं किया बिकॉज नीचे 1000 आ गया, तो हमारे लिए डिवीजन करना थोड़ा आसान हो गया। देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू आपके पास आ गई 0.0 और मैं पॉइंट बदल जी तो अब 15 आ जाएगा। आई होप इतना आएगा। इतना क्या आ गया, मोल्स आ गया। इतना क्या आपके पास आ गए, मोल्स आ गए। देखिए क्वेश्चन में आपके पास 500 ml दे रखा है VL के वैल्यू। देखिए यहाँ से V जो मेरे पास ml है वो कितना दिया हुआ है, 500 ml, ठीक है। अगर मैं इसको लीटर में चेंज करूँ, इसका मतलब VL लिखूँ, तब इसको क्या लिखूंगा मैं, 500 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, 1000। बिल्कुल
इससे 0 से 0 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। आपके पास जो बच जाएगा वो 0.5 लीटर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 0.5 लीटर। इसका मतलब VL की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 0.5 लीटर आ गई। अब आते हैं मोलिटी केसेस में कि अगर मैं मोलिटी यहाँ से फाइंड करूँ तो आपके पास देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितने आ गए हैं? 0.015 आए हैं यहाँ तक। अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट करेंगे। 0.015 डिवाइडेड बाय, मैंने जो लिखा वो क्या लिखा? V इन लीटर। तो देखिए V इन लीटर मेरे पास कितना आया है? 0.5। तो मैं यहाँ से 0.5 लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा। आई होप, देखो आप जानते हो कि ऐसा मैं हमेशा करता हूँ, डेसिमल को ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ में क्या करता हूँ? ऊपर आता हूँ, यहाँ कैंसिल हो जाएगी ये चीज। 5 3 जा 50। तो आपके पास जो मोलिटी आ गए 3 अपॉन कितना आ गया? 100 आ गया यहाँ तक। क्लियर यहाँ तक? तो ऑब्वियसली जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.03। यही मेरे पास मोलर, जो मेरे पास यही जो मोलर है वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में हम मिलते हैं। मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।